सफेद दांतों का मतलब स्वस्थ दांत नहीं है। एक हेल्दी टीथ, स्वस्थ टीथ तभी है जब इसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब कैविटी नहीं है, गम हेल्दी है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम कहेंगे कि टीथ हेल्दी है। कोल्ड ड्रिंक हुआ, आपके ज्यादा स्वीट्स हुए, ज्यादा चॉकलेट्स हुए, स्टिकी फूड हुआ, वो क्या होता है दांतों में जाकर कहीं ना कहीं चिपक जाता है और वो बैक्टीरिया एक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करके वहाँ पे होल बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं। जब भी हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या होता है दांत में एक डिपॉजिट होता है सॉफ्ट लेयर की तरह, इसको प्लग बोलते हैं। तो वो डिपॉजिट हुआ है, आपने ब्रश नहीं किया है, वो बाद में हार्ड हो गया, येलो येलो करके स्टेन दे रहा है। हमको मिनिमम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो टंग के ऊपर में भी रहते हैं, वो मेन कॉज होते हैं आपके बैड ब्रेथ, जो बदबू आ रही है मुंह से। वो बैक्टीरिया टीथ में भी जाके कैविटी प्रोन हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगा देते हैं, कीड़ा आपका लेट आना मतलब कैविटी बन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल्स की तरफ से आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं मौप्रिया और हमारा आज का टॉपिक है दांतों का केयर कैसे किया जाए। हमारे साथ है डॉक्टर रेणु शर्मा, दंत चिकित्सक। दांतों में पहली बात तो कि दांतों में पीलापन या स्टेन ये सब क्यों आता है। जब भी हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या होता है दांत में एक डिपॉजिट होता है सॉफ्ट लेयर की तरह, इसको प्लग बोलते हैं। तो वो डिपॉजिट हुआ है, आपने ब्रश नहीं किया है, वो बाद में हार्ड हो गया, येलो येलो करके स्टेन दे रहा है, या हार्ड होके आपको स्टोन फॉर्म डिपॉजिट कैलकुलस दे रहा है। तो उसका आसान तरीका ये बनने नहीं भी दिया जाए, आपको जब भी खाना खाइए कुल्ला करिए, प्रॉपर पेस्ट और ब्रश लेके 2 बार ब्रश करिए। फिर भी अगर धीरे 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 जम के वो हार्ड हो जा रहा है, दांतों में स्टेन आ जा रहा है, पीलापन बढ़ जा रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, उनको ये फॉर्म बोलना है, फिर दांतों को प्रॉपर क्लीनिंग करवाना है, वो स्टेन और जो आपका दांतों में पीलापन है उसको रिमूव करना है। वो ना आए उसके लिए आपको प्रॉपर ब्रश, पेस्ट और जब भी खाना खाएंगे आप कुल्ला करेंगे। आप चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब आप खाते हैं तो इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो दांतों को नुकसान पहुंचाती है। एक्चुअली दांत मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब उनको स्टार्ची और शुगरी सब्सटेंस मिलता है तो वो एक्शन में आके दांतों में कैविटी प्रोड्यूस करते हैं। कोल्ड ड्रिंक हुआ, आपके ज़्यादा स्वीट्स हुए, ज़्यादा चॉकलेट्स हुए, स्टिकी फूड हुआ, वो क्या होता है दांतों में जाकर कहीं ना कहीं चिपक जाता है और वो बैक्टीरिया एक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करके वहाँ पे होल बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं। इसलिए आपको दांतों को कैविटी ना बने, दांत हेल्दी रहें, बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस, कोल्ड ड्रिंक, मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं तो इमीडिएटली आपको ब्रश करना है, कुल्ला करना है, प्रॉपर केयर रखना है दांतों का और अवॉइड करना है बहुत सारा मीठा खाना। सफेद दांतों का मतलब स्वस्थ दांत नहीं है। एक हेल्दी टीथ, स्वस्थ टीथ तभी है जब इसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब कैविटी नहीं है, गम हेल्दी है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम कहेंगे कि टीथ हेल्दी है। वाइट टीथ हमेशा हेल्दी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो देखने में अच्छा लगेगा लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी। तो इसलिए अगर आपको दांत में पेन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रहा है, या दांत में स्टेन है, या पीलापन डिपॉजिट है, या गम से ब्लीडिंग हो रहा है, तो दांत वाइट होने के बाद भी वो हेल्दी नहीं है, तो आपको जाके डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना है। एक्चुअली दांतों को सफेद रखने के लिए पहली बात तो जब भी आप खाना खाएंगे, कुल्ला करेंगे, दांत ब्रश करेंगे 2 बार अच्छे से, कोई ऐसा फूड नहीं खाएंगे जो दांतों में रह जाए। फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे दांत और वाइट रहे, आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिसमें आपका ब्लीचिंग, स्केलिंग या विनियर्स आते हैं, तो आप प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसका प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। वो फॉर टाइम बिंग के लिए होते हैं केयर, लेकिन आपको लेना होगा, जरूरत है तभी करना है, नहीं तो आपको खुद ही अपने नेचुरल टीथ का ध्यान रखना है, बार बार क्लीनिंग कराना है जाके, और ब्रश करना है 2 बार, जब भी खाना खाना है कुल्ला करना है। नियमित रूप से कहा जाता है कि एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में जाके आप डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करें, जिससे कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है वो ना बढ़े, पहले ही पता चल जाए कि दांत में कुछ प्रॉब्लम है।
आप जब जाएंगे तो माना कोई कैविटी हो रहा है, वो पहले इनिशियल स्टेज में पता चल जाएगा तो उसको फिलिंग किया जा सकता है, बाद में पेन ना हो, रूट का ट्रीटमेंट तक ना जाए, पहले ही जाएंगे तो पता पड़ेगा गम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ब्लीडिंग ना हो, पायरिया ना हो, पहले ही क्लीनिंग करवा लेंगे। या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पता नहीं होती हैं, डेंटिस्ट के जाने से पहले ही, बहुत बड़े स्टेज में जाने से पहले ही पता पड़ने से, कोई अल्सर है या कोई और कुछ प्रॉब्लम है तो पहले से पता चल जाएगा। तो एवरी 6 मंथ जाके आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना चाहिए, या फिर जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। हमको मिनिमम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, विथ प्रॉपर टूथपेस्ट और विथ प्रॉपर टूथब्रश। हमको मिनिमम 2 बार हमको दांतों को हेल्दी रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए ब्रश करना चाहिए। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हमको प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो प्रॉपर ब्रश क्या है? एक प्रॉपर टेक्निक है। आपको सॉफ्ट ब्रश लेके टीथ की सभी सरफेस पे क्लीन करना है। ब्रश को 45 डिग्री एंगुलेशन, ब्रश जो है टीथ के ऊपर 45 डिग्री एंगुलेशन पर रहकर वर्टिकल मूवमेंट में, सर्कुलर मोशन में आपको ब्रश करना है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ब्रश टीथ के ऊपर नहीं लेना है। दूसरी बात, आपको हमेशा एंगुलेटेड टूथ ब्रश यूज करना है जो आगे से थोड़ा शार्प हो, जिससे वो हर एरिया, टीथ का हर एरिया में जाके ब्रश कर पाए। आगे से अगर ब्रॉड होगा तो वो हर एरिया में जाके टीथ क्लीन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर ऊपर नीचे दांत का सारी सरफेस, बक्कल, लिंगुअल, ऑक्लूजल मींस सारी खाने वाली सरफेस, आगे वाली, पीछे वाली सरफेस, ऊपर वाले दांत, नीचे वाले दांत, पीछे में प्रॉपर ब्रश करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा गम मसाज भी जरूर करना चाहिए और प्रॉपर बाद में ब्रश करने के बाद प्रॉपर फ्लोरिडेड टूथपेस्ट के बाद वॉश कर कुल्ला कर लेना चाहिए। कितने दिन बाद ब्रश चेंज करना चाहिए? आपको ब्रश वैसे बोला जाता है एवरी 3 मंथ में चेंज कर देना चाहिए। अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ ब्रश कर रहे हैं, बहुत फोर्स नहीं दे रहे हैं, सर्कुलर मोशन में यूज कर रहे हैं, तो एवरी 3 मंथ्स में आपको टूथब्रश चेंज कर देना चाहिए। फिर भी अगर आपके ब्रिस्टल जल्दी खराब हो जा रहे हैं, जैसे वो खराब हो जा रहे हैं, तभी आपको चेंज कर देना चाहिए। देखिए, टंग क्लीनर जो है, आपका टंग स्क्रबर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो टंग के ऊपर में भी रहते हैं। वो मेन कॉज होते हैं आपके बैड ब्रेथ, जो बदबू आ रही है मुंह से। वो बैक्टीरिया टीथ में भी जाकर कैविटी प्रोन हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगा देते हैं। कीड़ा आपका लेट आना मतलब कैविटी बन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए जब भी आप ब्रश करिए, माउथ वॉश यूज करिए, फ्लॉस यूज करिए और बाद में टंग क्लीनर जरूर यूज करिए। टंग क्लीनर रहने से आपके मुंह में बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया है, वो कम बनेगा, आपको भी फ्रेश लगेगा, बैड ब्रेथ नहीं आएगा। लास्ट में यही बताएंगे कि अगर आपको हेल्दी टीथ और हेल्दी स्मेल चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए। तो मिनिमम हमको दिन में 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। अगर दांतों में टाइट कॉन्टैक्ट है तो डेंटल फ्लॉस यूज करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर इंटरडेंटल ब्रश अवेलेबल है, वो यूज करना है। आपको प्रॉपर माउथ वॉश यूज करना है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, जो दांतों में जहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंच पा रहा वहां भी आपके बैक्टीरिया को खत्म कर सके। और उसके बाद आपको साथ साथ आपको टंग स्क्रबर भी यूज करना है, जिससे कि आपके दांतों में मुंह में बैड ब्रेथ ना आए। तो आपको मिनिमम ये सब यूज करके अपने दांतों को हेल्दी रखना है, जिससे अच्छी स्मेल आ सके। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।